अब आपको बताएं कि साने गुल प्लाजा पर वजीर आज़म अली शाह की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास हुआ। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई। कराची समेत सूबे की कई अहम शख्सियात को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। रिपोर्ट बिलावल भुट्टो और सदर जरदारी को भी भिजवा दी गई है। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इख्तियार अनवर से। इख्तियार, बताइएगा इजलास का अहवाल क्या रहा? जब आपका आज सुबह इसे सानिया गुल प्लाजा की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसे बनाने और फिर वजीर आला को पेश करने की बाज़गश्त थी। शाम 7 बजे ये रिपोर्ट कमिश्नर कराची और मेयर कराची लेके वज़ीर आला हाउस पहुंचे, जहां एक 6 घंटे तवील इजलास हुआ। इजलास के अंदर वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार, शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, आईजी, एडिशनल आईजी और दीगर कानून नफ्ज करने वाले इदारों के सरबराहान ने शिरकत की और तहकीकाती रिपोर्ट को पॉइंट बाय पॉइंट जो है डिस्कस किया गया। तमाम शुरा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो इस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है। इन तमाम शुरा का ये कहना था कि रिपोर्ट जो है वो एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश की गई है। इस मौके पर वज़ीर आला ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें लगता है कि डिप्टी कमिश्नर, फायर ब्रिगेड, 1122 किसी ने भी अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं किया। अगर अफसरान फौरी तौर पर एक्शन लेते तो बहुत बड़े साने से बचा जा सकता था। इस मौके पर मेयर कराची का जो किरदार था, जो रोल था, इसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद तमाम शख्सियात ने ये फैसला किया कि इस तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में अहम तब्दीलियां जो हैं वो लाई जाएंगी। खास तौर पर जो सिंध और कराची है, इस हवाले से जो मुख्तलिफ मामलात हैं, जो मुख्तलिफ अहम शख्सियात हैं, उनको भी ओहदे से हटाया जा सकता है। ताहम ये रिपोर्ट जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी को भिजवाई जाएगी, जिसके बाद इक़्तिदार ये इत्तला सामने आ रही हैं कि इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि अहम ओहदों पे कई शख्सियात ऐसी हैं जिन्हें हटाए जाने का फैसला किया गया है। कुछ पता चल सका है क्या नाम है, वो कौन कौन से नाम है? देखिए, वाज़ेह तौर पर जो एक लाइन इसमें बताई गई है, साफ तौर पर जो सूबे के इंतजामी अफसरान होते हैं, अगर हम बात करें कि सूबे का जो सबसे बड़ा इंतजामी अफसर होता है वो तो चीफ सेक्रेटरी होता है, और कराची के इंतजामी अफसर की बात की जाए तो वो कमिश्नर कराची हैं। उसके बाद चंद फरलान के फासले के ऊपर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, फिर फायर ब्रिगेड का एक्शन, फिर 1122 का लेट आना, और उसके बाद जो है वो लोगों का इस तरह जल के मर जाना, और फिर पानी का ना पहुंचना। ये तमाम वो मामलात हैं जिन्हें आज बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया गया और एक बड़ा तवील इजलास जो है वो हुआ। और उसके बाद ऐसा लगता है कि अब इन जो मेयर कराची हैं या जो और लोग हैं उनकी जो इक़्तिदार जो इजलास में फैसला अगर किया गया है, कब तक इस पे इम्प्लीमेंट होता नजर आ जाएगा? क्या लग रहा है आपको, अंदर से क्या खबर आ रही है? देखिए, ऐसा हमें लगता है कि आइंदा 24 घंटे में आपको ये तमाम चीजें होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि 10 रोज के दौरान बहुत सारे ऐसे अफसरान थे जिनमें म्यूनिसिपल कमिश्नर थे कराची के, इसके अलावा सेक्रेटरी बल्दियात थे, इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात थे, उन्हें फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया था। तो ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटे इन शख्सियात के लिए बहुत अहम है। सिर्फ पार्टी की तरफ से गो हेड लेने की जरूरत है कि वो क्या होगा। बहुत सारे हल्के ये भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार अनवर, इस हवाले से आपने तफसील अनाका किया।